आशीष जी, पश्चिम बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपने कई बार सत्संग में कहा है कि जब आप सन्यास में थे कि 90 प्राणायाम करते थे तो दिमाग में एकदम भागवतिक साय मचता था और मंत्र घूमता रहता था। तो महाराज जी, हम जैसे साधकों के लिए ऐसी कोई विधि या कोई सही अनुष्ठान जिससे मतलब हमारे भी ऐसा भाव आए जैसा? देखो क्या है बच्चा कि अब बचपन से भगवान के मार्ग में थे तो हमारा लक्ष्य था भगवत प्राप्ति। तो हमें जो साधन संतों से मिलता हम उसी में लग जाते। भागवत में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा है कि यदि मन को एकाग्र करके अपने लक्ष्य पर दृढ़ करना है तो 10-10 प्राणायाम 3 बार करना होगा। रेचक, कुंभक और पूरक। जब ये बात हमने पढ़ी तो उसकी जानकारी की तो 10-10 क्या, हमने 30-30 प्राणायाम एक बार शुरू, मतलब ये वर्षों में, ऐसा नहीं हो कि शुरू से पहले 5-5 किए, फिर 10-10 किए, फिर 15-15 किए, फिर 20-20, फिर 30-30 प्राणायाम एक बार खींचा मंत्र जपते हुए, कई मंत्र जपते हुए। जैसे इसकी पद्धति है 8 मंत्र जप करते हुए खींचा तो 16 मंत्र जप करते हुए रोका तो 32 में निकालना है। इससे प्राणवायु सूक्ष्म होती है। उस समय फलाहार रहते थे, थोड़ा सूक्ष्म फलाहार कर लिया, नवीन अवस्था है, साय दिमाग में मस्ता, वही मंत्र। अब 90 प्राणायाम को छोटी मोटी बात समझते हो, थोड़ी थोड़ी देर में तो एकदम उस समय भगवदाकार वृत्ति, किसी से कोई ये बातचीत तो अभी कुछ समय से शुरू हुई है, नहीं उस समय कोई किडनी भी नहीं खराब थी। तो पद्मासन में 6-6 घंटा बैठना और आसन में तो वो तब एकाग्रता होती है। परमार्थ ऐसे लगो जैसे नशेबाज नशा ढूंढता है। जब हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाएगा और नशा बन जाएगा मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो ये सब खिलवाड़ हो जाता है। 7-7 दिन 8-8 दिन भोजन नहीं मिला गंगा के किनारे, वो कष्ट महसूस नहीं होता। एक कमंडल गंगा जल पीकर प्राणायाम के द्वारा प्राणों को वश में करके निरंतर भजन में रहना। अब कह दे भगवान भक्ति और ये भगवत प्राप्ति तो सरलता से भी हो जाती है जो आप कह रहे हो, तो आपको इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? वो इसलिए सहना पड़ा जो आज देख रहे हो ना, जो आज प्रश्न कर रहे हो ना, जो आज उत्तर मिल रहे हैं ना आपको, जो लोगों को लाभ मिल रहा है ना, ये उसका लाभ मिल रहा है। भगवान की कृपा से जो साधन बना उसी साधन का अनुभव तो आपको बता रहे। नहीं तो ज्ञान किसको नहीं है? सब महात्मा जन बैठे हुए, सबको जो हम बातें बोल रहे हैं सबको कंठस्थ है, सबको याद है। पर यही बात का प्रभाव पड़ जाए इसलिए भगवान ने ऐसा साधन कराया। आप भी नाम जप करो, जितना हो सके संयम से रहो, भगवान के आश्रित रहो। निनाद कुलकर्णी जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तितिक्षा क्या है और उसे जीवन में कैसे उतारा जाए? तितिक्षा का तात्पर्य होता है सहनशील। ये साधु का सबसे बड़ा गुण है। तितिक्षवा कारुणिका, भगवान कपिल देव जी ने वर्णन किया है। हमारे यहाँ कहा गया सहित सहित बाढ़ है भगति। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, धैर्यवान, विवेकवान, सहनशील। गर्मी सहना, सर्दी सहना, गाली सहना, अपमान सहना, निंदा सहना, विपत्ति सहना, सुख दुख को समान भाव से सहना, उसे तितिक्षा कहते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है, आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, इनको सहो। तितिक्ष माने सहना, अनुकूलता, प्रतिकूलता, गर्मी, सर्दी, इनको सहो। सहने से तुम महान हृदय वाले बन जाओगे। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो प्राप्त परिस्थिति में, प्राप्त वेगों में जो व्यथा प्राप्त होती है उसमें जो व्यथित नहीं होता, जैसे भूख की, काम की, क्रोध की, ये वेगावेश होते हैं, इनमें मन मथित हो जाता है। जो विचलित नहीं होता और इन वेगों को सह लेता है
वो सुख दुख में समान भाव रखने वाला महात्मा परम पद का अधिकारी होता है। तो तितिक्षा का तात्पर्य है सहनशील, सहन करने का तात्पर्य है द्वंद्वों को सहन करना। शत्रु मित्र समजानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। हर परिस्थिति में शांत, भगवत चिंतन परायण, न किसी से वैर न किसी से राग और द्वेष से मुक्त हुआ वो महात्मा, चाहे वो पैजामा कुर्ता में हो, चाहे वो लंगोटी में हो, चाहे किसी में हो, अगर स्थिति है तो वो महात्मा है। जिसमें स्थिति है वही महात्मा है। हम लोग तो आचार्य परंपरागत वेश धारण किए हुए हैं, यदि हमारे अंदर स्थिति नहीं है तो हम महात्मा कहलाने योग्य नहीं है। और पैंट शर्ट में है और उसमें स्थिति है तो वो महात्मा है। देखो विभीषण जी राजवेश में हैं, लंकाधिपति रावण के प्रधानमंत्री भी हैं और छोटे भाई भी हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के कारण ही मैं अवतार लेता हूं, भगवान कह रहे विभीषण जी से। विभीषण का वेश क्या है? राजवेश है। अगर वेश है और भगवान की स्थिति नहीं है तो पाखंड किसे कहा गया है? दंभ किसे कहा गया है? इसे ही कहा गया है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडी जानो। जहां विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, तो पाखंडी कहा जाता है। स्थिति को महात्मा बोला गया। स्थिति को, स्थिति है तो अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी महात्माओं के महात्मा है। महाराज जनक विदेहराज महात्माओं के भी गुरु हैं। श्री सुखदेव जी से बढ़कर कोई महात्मा होगा? उनके गुरु हैं जनक जी। महात्माओं के भी गुरु हैं, जिनके संपूर्ण राज्य वैभव सुख पत्नी पुत्र परिवार सब है, वो उस महात्मा के गुरु हैं जो शरीर में लंगोटी भी नहीं लगाए, दिगंबर वेश, 16 वर्ष की अवस्था, आत्मलाभ से परिपूर्ण महापुरुष श्री सुखदेव भगवान के गुरुदेव जनक जी हैं। यहां विचार करना है कि स्थिति का नाम महात्मा है। महात्मा वही जो तितिक्षु है। गर्मी सर्दी, मान अपमान, सुख दुख, भूख प्यास, जन्म मृत्यु, किसी का कोई भी भय नहीं रह गया। क्यों? वो हर समय भगवान के चिंतन में रहता है। भगवान के चिंतन में यह सामर्थ्य है कि सब कुछ सह जाएगा। यदि भगवान का चिंतन ना हुआ तो फिर प्रकृति का प्रभाव पड़ेगा। कभी सुख, कभी दुख, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी लाभ, कभी हानि, कभी विपत्ति, कभी संपत्ति, ये द्वंद्व चलते रहते हैं। जितेश जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम भगवान पर पूर्ण विश्वास क्यों नहीं कर पाते? पूर्ण समर्पण कैसे आए? मलिन अंतःकरण में न पूर्ण समर्पण होता है, न पूर्ण विश्वास होता है। जब हृदय निर्मल होता है तब विश्वास का प्रादुर्भाव होता है। विश्वास कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। निर्मलता जितनी बढ़ती जाएगी उतने विश्वास बढ़ता चला जाएगा। नौवीं भक्ति में भगवान ने रामायण में वर्णन किया है, नवमो सरल सब सन छल ही ना, ममो भरोस ही हरस न दीना। भगवान पर भरोसा 9वें अंक पे लिखा है। जहां आत्मसमर्पण है 9 में, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, वहां विश्वास है। आत्मनिवेदन पर विश्वास जागृत हुआ है तो विश्वास श्रद्धा से प्रकट होता है। यदि हम संतों पे श्रद्धा करें, उनकी वाणी पर श्रद्धा करें, भगवान पर श्रद्धा करें, भगवान की कथाएं श्रद्धा से सुने, तो निश्चित है विश्वास जागृत हो जाएगा। और बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन स्वप्न जीव न लह विश्राम।
जब तक विश्वास नहीं तब तक भक्ति नहीं, जब तक भक्ति नहीं तो भगवान की कृपा का अनुभव नहीं, और जब तक भगवान की कृपा का अनुभव नहीं तब तक विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए श्रद्धा करो, श्रद्धा से विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास से भक्ति दृढ़ होती है, और भक्ति दृढ़ में आत्मसमर्पण हो जाता है। आत्मसमर्पण हो गया तो आप यंत्र हो गए, यंत्री भगवान हो गए। अब आप देखोगे कि जैसे अर्जुन का रथ भगवान हाँक रहे हैं, ऐसे मेरे जीवन की यात्रा स्वयं भगवान मेरे हृदय में बैठकर करवा रहे हैं। अब मनमानी नहीं हो रहा, अब हरिमानी हो रहा है। जैसा हरि चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। अब आनंद का विषय आ जाएगा। अभी तो हर्ष और शोक का विषय है, आनंद का विषय तो अभी बड़ी दूर नगरी, अभी बड़ी दूर नगरी है। देहाभिमान से छूटे तब बात बने। गुरमेल सिंह जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सिख परिवार से हूं। मैं आपके प्रवचनों को सुनता हूं और अपने जीवन में उतारने का पूर्ण प्रयास भी कर रहा हूं। गुरुवाणी जी का नित्य पाठ एवं नाम जप निश्चित संख्या में करने के अभी प्रयासरत में हूं। महाराज जी, फिर भी वो रस का अनुभव मेरे को कब होगा जो वास्तविक गुरुजन बताते हैं? हाँ, थोड़ा सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। अगर लंबे समय तक हम आराधना करते रहे तो हमारा अंतःकरण में जो पाप बनाने वाली प्रवृत्ति है वो दुर्वासना, जो ही दुर्वासना भस्म हुई तो ही आनंद का अनुभव आने लगेगा। अब जन्म जन्मांतरों के कितने पाप हैं अपने पास लिस्ट तो है नहीं, अपने को पता भी नहीं कितना है। तो पहले वाहेगुरु कृपा करेंगे और उनकी कृपा से हमारे जितने पूर्व पाप हैं वो जब भस्म होंगे तो हृदय निर्मल होगा, और जब हृदय निर्मल होगा तो चलते फिरते उठते बैठते सहज समाधि लग जाएगी। सहज समाधि, वाहेगुरु की कृपा में डोलोगे, मस्त डोलोगे, उन्मत्त डोलोगे, आनंद में डोलोगे। इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जप करो और वाहेगुरु के कृपा मनाओ, और वाणी जी का जो गुरुवाणी जी है उसका आदर सहित गान और श्रवण करो, इसी से हो जाएगा।